Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास सुबह 11 बजे से शुरू होता है और हमारा 20 से 25 मिनट का क्लास होता है फ़िलहाल, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा जो मैथ का जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारा है, सो कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आपका सांख्यिकी और ज्यामिति दो बचा हुआ है और एक वास्तविक संख्या है, छोटा सा चैप्टर है, तो वो बचा हुआ है। तो आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हमारा सभी क्लास देखना है। अगर आप सभी क्लास देखते हैं हमारा तो आपको निश्चित ही एग्ज़ाम में 80+ मार्क्स आएंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव हमने क्लास में ही क्लियर कर लिया है और किस तरह से ऑब्जेक्टिव आते हैं ये भी हमने आपको बताया। तो आपको ऐसा हमारा सभी क्लास देखना है तभी आपको होगा। और आपका नवंबर का आज शुरुआत है, नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा मैथ का। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या करना है। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा आपने अगर पिछला क्लास न देखा है तो पिछला क्लास ज़रूर देखिए। आज हम लोग माध्य पर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको कोई चीज़ की बारंबारता नहीं दी रहेगी, तब आप कैसे निकाल सकते हैं माध्य। तो इस तरह का क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है आज का, ये सामने क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है कि नीचे जो आपका बारंबारता सारणी दिया गया है इसका जो माध्य है आपको दिया गया है। क्या किया गया है? माध्य दिया गया है। और आपको इसमें जो एक अज्ञात राशि है P, इसका मान आपको पता करना है कि P के जगह पर क्या होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में न के ही बराबर आता है, क्योंकि एग्जाम में आसान क्वेश्चन आता है। जैसा क्वेश्चन हमने आपको पहले बता दिया है उस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये आपकी जानकारी के लिए है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आ जाए बाय चांस तो आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो करना वही काम है, इसमें भी आपको सारणी बनाना पड़ेगा, वही मान वही सारणी फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं बना के। तो सबसे पहले तो आपको वर्ग अंतराल तो लिखना ही है। इसके बाद आपको जो बारंबारता दिया हुआ है वो तो लिखना ही है। और माध्य में आपको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है कि आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। तो जितना पहले दिया गया वो लिख लेते हैं। 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है। ओके, ये रहा आपका वर्ग अंतराल, ये जो है सो है। और रहा बात बारंबारता का, तो ये बारंबारता कितना है? 12, इसका है 15, इसका है 32, इसका है P और इसका पता नहीं कितना है, 13 है। तो आपको करना क्या है? वर्ग चिन्ह आपको निकालना है, जिसको x कहते हैं। ये तो f होता है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आपको पता है। अगर आपने हमारा पिछला क्लास देखा है तो आपको वर्ग चिन्ह निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपने नहीं देखा है तभी भी आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि वर्ग चिन्ह निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह अगर हमको पता करना होता है तो वर्ग चिन्ह कैसे पता करते हैं? तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो वर्ग चिन्ह पता चल जाता है। तो इसका देखिए न्यूनतम और अधिकतम 20 और 0 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 ही होगा, 2 से भाग दे देंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? और यहाँ 20 और 40 ये दोनों को जोड़ते हैं अगर तो 60 हो जाता है, 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 30। यही काम 40 और 60 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, फिर भाग देंगे 50 हो जाएगा। और यहाँ पे 60 से 80 है ना,
तो 70 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ तक? तो अब आपका बात रहा, ये कोई ज़्यादा बड़ा वर्ग अंतराल है नहीं जो हम इसको ऐसो दूसरा मेथड लगाए, लघु रीति से बनाए, कल्पित माध्य विधि से बनाए। इसको हम लोग डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से ही हम लोग बना लेते हैं इसको। आप चाहे तो किसी भी विधि से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका उतना ही आएगा। तो हम लोग इसको प्रत्यक्ष विधि से ही बना लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि में हमको क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स। तो एफ एक्स मतलब ये एफ ये एक्स, ये दोनों को गुना कर करके लिखना पड़ेगा सामने सामने। तो गुना कर किया जाए तो ये रहा 12, ये रहा 10, तो बस गुना करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो गया। अब रहा बात दूसरा वाले का गुना करते हैं। तो ये 15 है, ये 3 है, तो 450 हो जाएगा। ये 32 और ये 5, तो हो जाएगा कितना? 160, 1600। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये हो गया 1600। और ये जो है P को 70 से गुना करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये तो रहा एक अंक और ये एक अल्फाबेट, तो इसको गुना नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो इसको 70P ही लिखेंगे। और क्या करेंगे? तो इसको गुना करेंगे 13 को 9 से, तो ये हो जाएगा कितना? 13 को 9 से करेंगे तो 117। तो ये तो आपका एफ एक्स निकल गया। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स को गुना करके निकाल दिए। अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग करेंगे वो काम जो काम हमको करना है। कौन सा काम करना है हमको? हमको सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स पता करना है। तो सिग्मा एफ, इस सब को जोड़ते हैं। पी को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, तो पी से बचा हुआ है उस सब को जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 5 2 7, 2 9, 3 12 और 3 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 72 जोड़ पी। ठीक है, और अगर इधर जोड़ते हैं सिग्मा एफ एक्स को तो क्या होता है? देखिए इस 70P को आपको नहीं जोड़ना क्योंकि ये अलग हो गया, और ये बाकी जो बचा हुआ है इस सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 7 14 के 0 हासिल, फिर से एक बच गया, तो हो गया 2 4 2 6 4 10 10 1 11, फिर से एक बच गया, 2 1 3। ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, यहाँ पे हो गया इतना 33 40। अब हम लोग जो माध्य निकालते हैं वो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो माध्य आपको क्या करना है? माध्य आपको दिया गया है 53 और सिग्मा एफ एक्स आपका इतना आया। और बट्टा में आपको भाग देना इससे। अब थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना है, इधर उधर करना है। तो इधर उधर कैसे करेंगे? तो आपको इधर उधर करने आता होगा। P का मान कैसे निकालेंगे? तो ये जो है तिरछा गुना हो जाता है, इसको इससे गुना करेंगे। तो आपको देख लीजिए 72 और 53 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 72 को 53 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 21, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 36, ये हो गया 6 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 16 प्लस 53 P बराबर इधर हो गया 33 40 जोड़ 70 P। ठीक है, इसको हम लोग सीधा गुना कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बट्टा में है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो तिरछा गुना करना जरूरी है, एकदम जरूरी है।
तो इसलिए हम लोग इसको तिरछा गुना कर लिए। और अब रहा बात समस्या की, आपको सॉल्यूशन करने आना चाहिए। सॉल्यूशन आप लोग कर चुके हैं इससे पहले, पिछले क्लास में भी 7 क्लास से ही आपने इस सॉल्यूशन करना सीख लिया है। तो अगर आपने सीख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो ध्यान से समझिए कि जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD वाला होता है उसको हम लोग एक जगह कहते हैं। जिसमें भी ABCD होता है उसको हम लोग चर कहते हैं। तो जितने भी चर मान है उसको बराबर के एक साइड ले जाते हैं, और जितने भी अचर मान है उसको बराबर के उस साइड ले जाते हैं। तो बराबर से इस साइड से उस साइड जब जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 70P में से घटाएंगे 53P को, और इधर हो जाएगा 3816 में से 3340 को घटाएंगे। ये काम आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद रहा बात घटाने के बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, क्योंकि इधर तो जगह कम है। तो 17P, इधर क्या बचा 6 7 4 P बराबर हो गया तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका आ ही चुका है आंसर। 17 से इसमें जब भाग दे देंगे तो हो जाएगा 28। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में आपको जैसे आपको अच्छा लगे, ये प्रत्यक्ष विधि से थोड़ा सा गुना भाग ज़्यादा करना पड़ जाता है, जोड़ घटाव ज़्यादा हो जाता है, मान ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो आपको इसको कल्पित माध्य विधि से बनाना है तो वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको कल्पित माध्य विधि से भी हम इसको आंसर ला के दिखाते हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, नोट करना है तो ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा। और इसके बाद हम लोग आज माध्य का अंतिम क्लास है। जितने भी माध्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन आज हम लोग कर लेंगे। उसके बाद कल से आपका माध्य का चलेगा। तो देखिए ध्यान से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कल्पित माध्य विधि से बना के देखते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नहीं हमको करना होगा कि हम लोग इसको मिटा लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए आंसर कैसे अलग नहीं आता, आंसर वही आएगा। तो कल्पित माध्य विधि जो होता है उसमें ये fx नहीं होता है। क्या नहीं होता है, fx नहीं होता है। तो ये fx के जगह पर कल्पित माध्य विधि में हम लोग क्या करते हैं, इसमें से कोई भी मान को हम लोग मान लेते हैं कि यही है इसका वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो आप लोग किसी को भी मान सकते हैं, मान ले। तो मान लेते हैं कि यही 50 जो है सो हमारा a है। ठीक है, तो d इसमें आपको निकालना होता है, और d का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस a। तो x में से इसको घटा देते हैं तो वही d निकलता है आपका। तो पहला वाले के लिए तो x 10 है, 10 में से 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -40। 30 में से 50 घटाएंगे तो हो जाएगा -20। ये तो 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 70 में घटाएंगे तो प्लस में 20, और ये हो गया 40। ठीक है, ये देखिए ये आपका d निकला। अब जब आपका d निकल गया तो f और d निकालते हैं। f और d को गुना करते, ये रहा f ये रहा d, ये दोनों को गुना कर लीजिए तो हो जाएगा कितना, 48 300। ये तो 0 ही हो जाएगा। और ये हो गया 20p, और ये हो गया 520। देखिए ध्यान से, ये आपका f और d का गुना भी हो चुका है। तो अब रहा सवाल आपका कि ये और ये दोनों का क्या करे। तो जोड़ घटाव करना पड़ेगा। तो जोड़ घटाव कैसे कर सकते हैं हम लोग,
तो हमको करना क्या होगा इसमें कि एफ और डी जो है ये दोनों को जोड़ते हैं पहले इस दोनों को। तो ये हो जाएगा 780 और 520 में से घटा दीजिए 780, 780 में से 520 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, ठीक है 260। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 260 माइनस में ये रहा आपका सिग्मा एफ डी। तो अब माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, अब माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। तो माध्य तो आपका दिया गया ही था 53 और ए हमने माना था 50 और एफ डी हमारा आया -260 प्लस 20p और एफ है 72 जोड़ p। ठीक है, ये 50 इधर आके घट जाता है तो हो जाएगा 53 में से 50 घटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो ये 72p को इधर गुना कर दीजिए 3 से तो जाएगा 216 3p और इधर हो जाएगा -260 जोड़ 20p। अब फिर से एक साइड करना होगा तो 20p में से 3p घट जाएगा और 216 में 260 जुट जाएगा। तो फिर से हो गया 17p बराबर, फिर से p का मान निकल गया उतना ही। तो देखिए ये दोनों मेथड से एक ही आंसर आता है, आंसर अलग नहीं आएगा। तो आंसर आपका वही रहेगा, आप लोग इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे माध्य का, वो क्वेश्चन आप लोग समझिए ध्यान से। आपका माध्य आज अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम चैप्टर है माध्य का, अंतिम क्लास है, इसके बाद माध्य आपका खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए। तो ये देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है कि 11 परिणाम है जिसका माध्य आपको दिया गया है 30। मतलब कोई शुरुआत का लगातार 11 संख्या है, उस सब को जोड़ने के बाद उसमें 11 से भाग देते हैं तो आपका आता है 30 आंसर। समझ में आया कि कोई भी 11 संख्या है, इस सब का जोड़ दिया गया है आपको तो वो है 30 का माध्य। और प्रथम 6 परिणाम मतलब पहला जो 6 है उसमें देखिए आप करके दिखाए, क्या करने का कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। तो इसमें देखिए अगर प्रथम 6 और अंतिम 6 ये दोनों का अगर जोड़ते हैं तो टोटल 12 परिणाम हो जाता है, लेकिन हमारा तो 11 ही परिणाम है। तो एक परिणाम जो मान होगा वो कॉमन होगा दोनों में। ध्यान से समझिए कि एक परिणाम जो है सो कॉमन होगा और यहाँ पे हम लोग उसी को निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन को, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन है नहीं और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा बनाने में। तो बनाएंगे कैसे, सोचने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, सॉल्यूशन हल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 11 परिणाम का योग निकालते हैं। मतलब पहला जो 11 परिणाम है उस सब का योग क्या हो जाएगा, तो जो माध्य दिया गया है उसको हम लोग 11 से गुना कर लेंगे तो ये आपका पहला सभी परिणामों का योग आ जाएगा। तो कितना योग हो जाएगा, 330। ये सभी 11 परिणाम जो है उसका योग है 330, ठीक है। और ये इसी तरह प्रथम 6 परिणाम का योग निकालेंगे। तो 6 को 28 से गुना कर देंगे
क्योंकि यहाँ पे माध्य को इससे गुना कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 8 छः 48, 6 दूना 12, 4 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अंतिम 6 पूर्णांक को आपको जोड़ना है। कितना हो जाएगा, तो इसको 6 से गुना कर देंगे, 32 को 192 हो गया। तो ये देखिए, ध्यान से समझिए, हमने पहले का 11 परिणाम का योग निकाल लिया, उसके बाद प्रथम 6 पूर्णांक का योग निकाल लिया, उसके बाद अंतिम 6 का योग निकाल लिया। तो तीनों को निकाल लेते हैं। तो अब रहा बात छठा परिणाम जो है। तो छठा परिणाम जो है, तो ये जो दोनों है, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं और इसमें से इसको घटा देंगे, तो आपका छठा परिणाम निकल जाएगा। अच्छा रहेगा, ऐसा कर सकते हैं। तो छठा परिणाम निकाल देंगे, 168 जोड़ 192, और इसमें 330 घटा देना है। कितना हो जाएगा, 360 जोड़ हो गया। ठीक है, भारी लग रहा है, समझ में आया? क्या करेंगे, अब यहाँ पे घटा देंगे, तो आपका आंसर आ चुका है 30 आंसर होगा आपका। तो इस तरह से आपका इस टाइप का क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं ही पूछा जाता है, फिर भी आप लोग ध्यान से समझिए। जब भी आपको इस टाइप का दिया रहेगा तो एक विषम संख्या रहेगा, उसमें कि आपको प्रथम इतना पूर्णांक दे दिएगा, अंतिम पूर्णांक दे देगा, और जब आप दोनों को जोड़ के देखेंगे तो आपका जो मेन पूर्णांक है उससे एक ज़्यादा होगा, तो उस दोनों को जोड़ के उसमें से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा आपको, उसके बाद आपका माध्य खत्म, उसके बाद माध्य का हम लोग अगले दिन से पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझिए ध्यान से कि अगर किसी क्लास के 21 छात्र है, उसका जो माध्य भार है, मतलब उसका जो वजन है, उसका माध्य 52 kg है 21 छात्रों का, और 11 छात्रों का भार 50 है, तो और अंतिम 11 का भार 54 है। तो 11वें का भार क्या होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये 11 जोड़ेंगे तो 22 होगा, लेकिन मेन तो छात्र की संख्या 21 है, इस यहाँ पर भी एक ही छात्र जो है दोनों में है, तो वही काम यहाँ पर करेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो निकालेंगे आंसर में, हल में, कि कुल भार, आखिर में 21 छात्र जो है, इसका टोटल का वजन कितना है। तो ये हो जाएगा 21 गुना 52। ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 52 दूना 104 में 5 जोड़ देंगे 109। ठीक है, यहाँ तक कोई भी समस्या है? इतना केजी टोटल वजन है किस छात्र का। तो और उसके बाद प्रथम 11 छात्र, तो 11 छात्र का भार कितना है, 50 है, कितना हो जाएगा 550 kg। अंतिम 11 छात्र का कुल भार कितना होगा, जाएगा 11 गुना 54। तो इस सबको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 54 को गुना कर दीजिए, तो 11 44, 11 55 4 59। तो ये तो हो गया सभी का, और फिर से आपको वही काम करना है। इस दोनों को जोड़ के उसमें से घटा देना है बस।
कितना हो जाएगा 4 9 5 14 5 5 10 11। घटा लेते हैं। ये सब कट गया इधर का। तो 11वां छात्र जो है इसका वजन कितना है, मात्र 52 kg। तो अभी ये हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज आपका माध्य खत्म हो गया। माध्य का जितना भी इम्पोर्टेंट था इसमें का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो सभी खत्म हो चुका है। तो अगले दिन से हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। तो माध्यिका भी आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे वो माध्यिका का काम नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ अलग नया चीज़ सीखना है। तो वो आप लोग कल तैयार रहिएगा 11 बजे, तब आपको वो बताएंगे। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारा क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। गुड बाय, थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद,